here starts our luxury trip in a budget. Bags and the stroller. जयपुर से आगरा जाते वक्त आगरा से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है फतेहपुर सीकरी। तो हमारा प्लान ये था कि फर्स्ट डे हम सबसे पहले पहुंचेंगे फतेहपुर सीकरी घूमेंगे और उसके बाद आगरा पहुंचेंगे। सरस्वती भगवती। So after 2 hours we reached फतेहपुर सीकरी और ये आपको दरवाज़ा जो दिख रहा है ये एंट्री गेट है फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करनी है इनकेस अगर आप गाड़ी से आते हैं तो। ये गुलिस्ता वाहन पार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। वी पेड अराउंड 100 रुपीज़ फॉर दिस। आदि हाय, कैसा लग रहा है? मुस्कारी नहीं देखी जा रही। मुस्कारी नहीं दिखी जा रही क्यों? क्योंकि मैंने मास्क पहन रखा है। मास्क पहन रखा है। एंड यू आर गोइंग टू? वी आर गोइंग टू? हाँ? बस सफारी नहीं, इट्स फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी अकबर ने इसको बनवाया था बिकॉज ही वॉज इन लव विद दिस प्लेस एंड यस बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर को छोड़ भी दिया, राइट? बट नाउ वी आर गोइंग टू टेक गवर्नमेंट बसेस, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स गो। एक ज़माने में मुगल्स की कैपिटल हुआ करता था। आपको यहाँ पर आने के लिए जो टिकट बुकिंग करनी होती है वो ऑनलाइन करनी होती है। इस रॉयल सिटी के बारे में स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये बनी हुई है रेड सैंडस्टोन से। फतेहपुर सीकरी मुगल आर्किटेक्चर का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। दरबार लगता था। ये दीवाने आम सभा है। अकबर बादशाह वहाँ बैठते थे। ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक आकर बैठती थी और ये जो है दोपहर को मीटिंग होती थी, इसलिए रिंग्स बनाए हैं ऊपर में गोल गोल पत्थर के। इनमें रस्से बांधकर कैनोपी से इसको कवर्ड किया जाता था। अच्छा, तिरपाल लगाते थे। तिरपाल लगाते थे। मुकदमे चलते थे यहाँ कोर्ट के। तो वहाँ देखिए वो बहुत से फूल दिख रहे हैं घास में। वहाँ एक पत्थर है, पत्थर से हाथी बांधा होता था। नॉर्थ एरिया में सीकरी गांव है और साउथ में फतेहपुर है। अकबर बादशाह यहाँ फर्स्ट टाइम जब आए थे तो यहाँ पर सीकरी में ही आए थे और सीकरी में एक बाबा एक गुफा में रहते थे, हजरत शेख सलीम चिश्ती। रेजिडेंशियल पार्ट सीकरी फोर्ट और दूसरा रिलीजियस जो दरगाह कॉम्प्लेक्स है। वो दीवाने आम और ये दीवाने खास। मीटिंग और यहाँ स्पेशल मीटिंग। नवरत्न मिनिस्टर में एक बीरबल भी थी और उनके साथ यहाँ पर बैठ के मीटिंग किया करते थे। इसमें ये खास जगह है, दीन ए इलाही पिलर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म बनाया। आध्यात्मिकता तो उसने 1576 से 82 तक सभी धर्म का ज्ञान दिया। बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अबुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, तुर्किश फ्लावर डिज़ाइन तुर्किश है। गेट इस क्रिश्चियन डिज़ाइन, पर्शियन डिज़ाइन लहर वाला है और ऊपर कमल फूल हिंदू डिज़ाइन में आता है। का खर्चा जो होता था उस पैसे को यहाँ रखा जाता, जैसे हम लोग अपनी अलमारी वगैरह में रखते तो यहाँ रखा जाता था ये। और 3 रूम्स है तो सिक्कों के अकॉर्डिंग होता था। ये जैन आर्किटेक्चर से ये खजांची की सीट है। इसे बसाया गया था 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर अकबर के द्वारा। यहाँ पर गोटियाँ ही दासियाँ को गोटियाँ पगोड़ा। सो दिस होल इज़ पंचमहल। पंचमहल में यहाँ पर
अकबर की लाइब्रेरी, लेडीज़ का स्कूल है और ये पैगोडियम स्टाइल, बुद्धिज़्म स्टाइल का एक आर्किटेक्चर बना है विच इज़ वेरी फेमस। और ये जो रास्ता है वो वहाँ से जो अकबर थे वो दीवाने आम में जाया करते थे। दीवाने आम इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है। ये है रुकैया बेगम का महल, बहुत सुंदर कारीगरी है। अंगूर के बड़े बड़े गुच्छे बना दिए गए पत्थर में और डायमंड होते थे डेकोरेशन के लिए जो इसमें अंदर फिट। अंग्रेजों का राज था, जंगल बनाया है, लाइन है, पिकॉक। उस जमाने में ये हीरे जवाहरात लगे हुए थे और तानसेन वहाँ गाते थे, संगीत सुनाते थे वहाँ बैठकर बीच में मिडिल में। और सच में वो बारिश होती थी। हाँ, दीपक, राग, मेघ, मल्हार जो हुए थे यहीं से गाए गए हैं और बारिश भी हुआ और दीपक भी जला था। ये है बादशाह अकबर का बेडरूम। ये हिंदू रानी जोधाबाई का किचन था। जोधाबाई की रसोई। अकबर की जितनी भी रानियां थी वो सब रहती और जोधाबाई के लिए जो बनाया गया था वो स्पेशल था, लेकिन उसके अलावा बाकी रानियां भी यहीं रहा करती थी। दिस होल इज जोधाबाई का महल। सी मेरे चारों तरफ तुलसी नहीं है, लेकिन पहले यहाँ तुलसी हुआ करती थी। और ये सामने जो है ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। जोधाबाई इज फेवरेट वाइफ, तो उनके लिए काफ़ी कुछ उन्होंने स्पेशल बनवा रखा था। एक मुग़ल बादशाह के महल में श्री कृष्ण का मंदिर होना सच में उस बादशाह की बादशाहत को दर्शाता है। फतेहपुर सीकरी पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के लिए, और वो है बुलंद दरवाज़ा, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। द पैलेस ऑफ जोधाबाई, जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए ये पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ दो जगह है, फतेहपुर एंड सीकरी। अभी आप वहाँ विजिट करके आए, उसको बोलते हैं सीकरी। इट वॉज अ रेजिडेंट ऑफ किंग अकबर। ये वाला फतेहपुर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में बादशाह अकबर की 3 रानी थी, तीनों ही अलग अलग धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मगर तीनों रानी से अकबर को कोई औलाद नहीं थी। और शेख सलीम चिश्ती की दुआ से उन्हें जहांगीर हुए, तो उन्होंने सूफ़ी संत सलीम चिश्ती को ऑनर करने के लिए इसे मुग़ल एम्पायर की कैपिटल ही बना डाला। ये यहाँ से आगरा जाता है 40 किलोमीटर। इसको ओरिजिनली सम्राट अकबर ने बनाया था आगरा किले के लिए। 125 साल बाद शाहजहाँ ने बदल के ताजमहल के लिए किया। के रास्ते आगरा, देन जंगल के रास्ते पाकिस्तान, लाहौर। तो अभी सारा ख़त्म हो चुका है। तो मतलब अनारकली को चुना ही नहीं, लोगों की निगाह के सामने चुनवाया था, मगर बाद में उनको यहाँ से निकाल दिया। आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस एंड रिलीजियस बिलीव्स का एक यूनिक ब्लेंड है फतेहपुर सीकरी। अब हम लोग आ गए बुलंद दरवाजा के सामने, और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा दरवाजा है। सन 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था गुजरात पर अपनी जीत की खुशी में। इस्लाम की फेमस इंस्क्रिप्शंस इस पर लिखी हुई हैं। मैं आज भी सोचती हूँ कि जब ये खाली जगह इतना जादू कर रही है, जब यहाँ पर रंगत होती होगी, तो ये कैसा होता होगा। अब न मैं हूँ न बाकी हैं ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। ज़िंदगी है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। They are so tired and hungry also. तो अब चल के फट से कुछ खाते हैं अच्छा सा। Yes, can you see Adya's situation? She is very tired. अब टाइम था पेट पूजा करने का और थोड़ा सा लग्जरी एंजॉय करने का। तो फाइनली हम आगरा पहुँचे। होटल पहुँचे और सबसे पहले होटल पहुँचते ही रूम का इंस्पेक्शन तो बहुत ज़रूरी है।
very beautifully made, and its interior, color choice, everything is pretty good. And here comes the magic. Hello. Hi. नहीं jump करो. Now it's the dinner time. अरे मम्मा पापा को बेवकूफ बना दिया और मैं एक टॉफी खाने लग गया। जग जग. अरे. देख खेल लो कोई हमें. नहीं नकली है। मम्मा खिलाती है दी. क्या चाहिए? हम टाइट पास करते रहते हैं। गाड़ी से पहुंचना, पैदल पहुंचना। It was time to sleep. अगली मॉर्निंग ये कुछ एक्साइटिंग होने वाला था. Stay tuned.